नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट के इस एपिसोड में हमारे साथ ग्राउंड जीरो से वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जुड़े। पटना में हैं आप, और चुनाव के 2 फेज हुए और आज मतगणना हुई और चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा को इतना बड़ा बहुमत यानी वो एक दुर्घटना है, और ज्ञानेश कुमार ने नीतीश कुमार को निपटा दिया। तो धनंजय जी, ये क्या हो गया? बिहार में क्या हो गया? बिहार के लोगों ने क्या कर दिया? देखिए, ये जो परिणाम आए हैं ये अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आपके लिए भी कई कार्यक्रम में आया मैं, और मैंने कहा कि नेक टू नेक फाइट है, किसी की हवा नहीं है, किसी की आंधी नहीं। न आरजेडी महागठबंधन की तरफ कोई तूफान मचा हुआ है, न इधर एनडीए की तरफ। हमने ये जी भी बताया कि आपको बताया था कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है या जो नीतीश कुमार है उनके प्रति लोगों का जो है गुस्सा नहीं है, एंटी इनकम्पेंसी नहीं है, ये भी हमने बताया था। जी और हमने ये कहा था कि जो जनता दल है वो नंबर 1 हो या आरजेडी नंबर 1 हो, दो में से कोई एक पार्टी ही नंबर होगी। क्योंकि यही दोनों पार्टी रीजनल पार्टी है, उनका आधार बड़ा जबरदस्त है, और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पे बात कर रहे हैं। पिछले जी 20 सालों से नीतीश कुमार जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मंदिर मस्जिद और लंद फंद पे कभी बात नहीं की, मुद्दा नहीं बनाया। उनके लिए हमेशा मुद्दा रहा विकास, जो उन्होंने काम किए बिहार को आगे बढ़ाने के। वो चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे सड़कों को लेकर के हो, चाहे बिजली को लेकर के हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, यही था। और हमने ये भी कहा था कि देखिए वहां पे बेसिकली क्या है कि दो वर्ग समूह है जिनसे बाकी लोगों को डर लगता है। एक है गैर यादव और एक है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण जो सवर्ण है। तो गैर यादव, गैर सवर्ण जो है वो बीच का रास्ता ढूंढते हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार के साथ चलते हैं। जी क्योंकि उनको खतरा दोनों तरफ है। अगर बीजेपी की जीत हो जाएगी तो भी खतरा है उनके लिए, और अगर आरजेडी जीत जाती है तो भी खतरा। ऐसा सब कुछ मैंने बोला था जो माहौल है। लेकिन जिस सीधी तरह के बात। परिणाम आए हैं उसमें ये होना चाहिए था कि आंधी है, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी चाहिए। ऐसा कहीं मुझे हाँ, दिखा नहीं। जी और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जनता दल यू के प्रति वोट है और उनको वोट दिया गया है क्योंकि 10,000 महिलाओं को पैसे दिए गए वगैरह वगैरह। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ऐसा हुआ होता तो बीजेपी के 95 सीट्स अभी जो लीड दिखा रहे हैं वो नहीं दिखता। अभी जी लीडिंग 95 पे 101 सीट पे कोई चुनाव लड़े और 100 और 95 सीट पर जीत जाए, मतलब लीड ले ले, और उसके बाद कोई मुद्दा आपका ना चले, न घुसपैठिया मुद्दा चले, न मुसलमान चले, न मंदिर मस्जिद चले, कोई और आपके पास मुद्दा नहीं था, तो कैसे इतना जीत जाएंगे भाई? 95 सीट आना 101 में मजाक है क्या? आप याद दिलाऊंगा आपको 2010 का चुनाव। 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार को 110 सीटें मिली थी, हम्म बीजेपी साथ में थी, और वो भी तो भी 200 पार नहीं हुए थे वो। 22 सीटें तब आरजेडी के पास थी। आरजेडी आज भी जो है उसकी सीटें घट करके देखिए आ गई है 24। अभी लीड दिखा रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव ट्रेल कर रहे हैं, 8,500 वोट से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। आधा आधी गणना हो चुकी है, मतलब उनके 30 सीटों पर गणना होनी है, 30 राउंड में गणना होनी है, और वो गणना जो है हो चुकी 15 के आसपास। तो अब बताइए कि जब 15 पे गणना हो चुकी और 8,000 वोट से लीड पीछे चल रहे हैं तेजस्वी, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पूरा का पूरा जो है कहीं ना कहीं कितना अभी हो गया है, 4,345 वोट से पीछे चल रहा है। 17वां राउंड चल रहा है, 30 राउंड चलना है, तो हम्म आधे से ज्यादा राउंड हो गया। तो ये हालत है कि आप जो जो विपक्ष का मेन नेता है, जो संभावनाशील नेता था, जिसके मुख्यमंत्री बनने की बात थी, जिसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा बिहार में थी, उस वो हार जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है। और जो ए आई, अब सोचिए, AIMIM का स्ट्राइक रेट वो 6 सीटों पे लीड कर रहे हैं, 6 सीट पर लीड कर रहे हैं।
बीजेपी 95 सीट पे लीड कर रही है, 96 हो गई है अभी। जेडीयू 85 सीट पर है, एलजेपी 19 सीटों पर है। तो पूरा का पूरा एनडीए जिस तरह की हवा नहीं दिखाई पड़ रही थी। अब या तो मुझे देखना नहीं आता है ठीक तरीके से, मुझे दिखता ठीक नहीं है, या फिर जो है बहुत कुछ है ऐसा जो शैतानी ताकत है, चाहे चमत्कारिक ताकत है। अब कौन है मुझे नहीं पता, ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। और वो देखिए वहां भी जीत गए, मतलब लीड कर गए। मोकामा सीट जो आप जिस पर चर्चा कर रहे थे, मोकामा सीट पर, मोकामा जहां से सूरज भान और वो लड़ रहे थे, अनंत सिंह, जेल में मोकामा। मर्डर के लिए। जी, जो उसमें देखिए वो 28,000 वोटों से आगे हैं। 26 के 26 जो है हो गए वहां राउंड पूरे। तो 28 लाख से लीड कर रहा है, मतलब इनके जीतने की घोषणा अब की जाएगी। 28,000 वोट से ये अनंत सिंह जीत गए। तो बीजेपी की जो सीटें आ रही है वो मुझे परेशान कर रही है। जनता दल यू का तो चलिए ठीक था, जनता दल यू हमने कहा था भी कि जनता दल यू आरजेडी में दोनों में से कोई एक जो है नंबर 1 पार्टी हो जाएगी। जी। लेकिन जनता दल यू हो जाएगी और आरजेडी एकदम गर्त में चली जाएगी, वो कहीं से दिखाई नहीं पड़ता था क्या मैटर फैक्ट। जबकि देखिए कहा जाता है, अगर छोड़ दीजिए बहुत मोटी चीज, कि एवं 22 समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण। हालांकि इस बात की चर्चा हुई कि मुसलमानों को कम सीटें दी, यादवों को ज्यादा सीटें दे दी, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी ने सीटें दी सवर्णों को। भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों को ज्यादा सीटें दी, 49 सीटें दी, आधी सीटें दे दी। तेजस्वी ने आधी सीटें नहीं दी थी उस हिसाब से, लेकिन फिर भी इतना भयानक रिजल्ट कल्पना से परे है सर। अब कौन क्या कर रहा है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं तो पत्रकार की तरह हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि वहाँ चुनाव आयोग में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे सेट कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ी तो है। जी। मगर अब होगा क्या, बिहार के लोग करेंगे क्या? लोग क्या करेंगे, बिहार के लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको? जो जीत के आए हैं वो भी बिहार के हैं, जो जीत के आए हैं वो भी बिहार के हैं। जो भी मुख्यमंत्री बने वो भी बिहार का बनेगा। गुजरात से तो कोई आके मुख्यमंत्री बन नहीं जाएगा, अभी भाजपा बिहारी भाजपा प्रधान ही है। मुख्यमंत्री बनेगा ना अभी तो। हाँ, अभी तो सीटें हैं, अब देखिए क्या होता है, ये भी एक खेल है, ये भी देखना है। लेकिन देखिए अभी 96 जो है, अगर भाजपा को लीड है, तो जाहिर है भाजपा कहेगा मेरा मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाएगा। और नीतीश कुमार अगर बोलेंगे नहीं हम आपके साथ नहीं है, तो 96 प्लस 19, 115 तो हो जाता है दोनों मिलकर के, एलजेपी और ये बीजेपी मिलकर के। तो बाकी तोड़ फोड़ कर लेंगे, हाँ, बाकी वो तोड़ तो फोड़ ले लेंगे। कर लेंगे, जनता दल यू टूट जाएगा फिर। कुछ लेकिन कुछ लोगों को इस्तीफा दिलवा देंगे। नहीं, इस्तीफा दिलवाने से तो नहीं होगा, तो तोड़ देंगे, पार्टी तोड़ देंगे। या तो जेडीयू साथ रहे या पार्टी टूट जाए, ये नहीं हो सकता है। या नीतीश कुमार कहे कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री बनो, जिसको बनाना है हम नहीं बनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो अप्रत्याशित है। और अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, बीजेपी कोशिश तो करेगी कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो, चुकी उनका सपना यही था, इसीलिए अमित शाह जी ने वो राग छेड़ा था, इसीलिए इतना अप्रत्याशित परिणाम लाया गया। इतना अप्रत्याशित परिणाम परिणाम इसलिए थोड़े लाया गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना दिए जाए। वो तो यहाँ तो कब्जा चाहिए बीजेपी का। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे लगता है बनेगा नीतीश कुमार। कुछ नहीं बोल पाएंगे, और अगर कुछ करेंगे तो उनकी पार्टी टूटेगी और उनका बहुमत इनका जो है अपने आप हो जाएगा। देखिए बीजेपी 96, एलजेपी 19, और कुशवाहा जी की पार्टी 4, हम 5। तो ये कुल मिला, कुछ निर्दलीय होंगे, 5 अदर्श बता रहे हैं, उसमें निर्दलीय वगैरह होंगे, तो कर लेंगे कुछ 122 खींच पार खाच। कर जाएंगे। और गवर्नर उनका ही है, आरिफ मोहम्मद खान। किसका? हाँ, गवर्नर तो गवर्नर तो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएंगे कि भैया सबसे बड़ी पार्टी है वो आए अपना पेश करे। तो नीतीश कुमार के सामने रखा जाएगा कि भैया आप जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बना लो, जैसे पहले हम बनाते रहे। आप 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लो, हमको चीफ मिनिस्टर बनाने दो। अब कितना दिन करोगे, 20 साल हमने आपका साथ दिया, अब 2 4 5 साल आप हो, अब हमको साथ दे दो, ये भी कहेंगे। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदें मुझे कम दिखाई पड़ती है। और ये इतना अप्रत्याशित जीत इसलिए नहीं लाई है बीजेपी ने कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दे, और अगर बनाया तो साल 6 महीना साल भर में उनका कहानी खत्म, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल मैं पूछता हूं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने तो कौन बने? भाजपा में मुख्यमंत्री बनेगा तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनेगा।
अब पर्ची वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे अगर कहें तो मैं बोल सकता हूँ कि भाजपा किसी भूमिहार को या किसी राजपूत को, अभी समझिए उत्तर प्रदेश में राजपूत को मुख्यमंत्री बनाया है, बनाना चाह रहे थे भूमिहार को रख के, वो जो वहाँ है कश्मीर में जो है मनोज सिन्हा जी को बनाना चाहते थे। तो पॉसिबल है कि उत्तर प्रदेश में राजपूत को बनाया है तो बिहार में भूमिहार को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि भूमिहार सबसे ज्यादा इनके साथ खड़े। अब कौन मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि भूमि सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर कोई नाम, चेहरा? नाम दिखाई नहीं पड़ा, पर्ची वाला अगर आएगा तो कोई पर्ची वाला, नीतीश अगर नहीं है तो कोई पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी बराबर। किसी कोई चेहरा नहीं है यहाँ जिसको कहे कि चलिए, अभी मेरे ख्याल से देखना होगा कि आगे आगे क्या होता है, क्योंकि चुनाव हो ही गया, परिणाम आ ही गया। जो परिणाम आया है उसको स्वीकार करना ही होगा बिहार की जनता को, या तो भुगतना होगा बिहार की जनता को। अब तो हिंदू मुस्लिम भी तो पहुंच जाएगा वहां पर, क्योंकि देखिए भाजपा जहां शासन करती है वहां तो दो वही सीट होता है। पर अनाउंस हो गया है, आरजेडी ये जनता दल यू 2 सीट पर उसका अनाउंस हो गया है। एक तो कल्याणपुर सीट है, एक अलौली सीट है। दोनों जगह जो है, एक 38,000 से एक जगह जीते हैं और एक जगह 35,000 से जीते हैं जनता दल यू के उम्मीदवार। दो जनता दल यू के फेवर में भी गए यहाँ सीट जो जीत हुई है वो। अभी जी बीजेपी का कोई जो है जीता नहीं है कैंडिडेट। जी। जी। चलिए, तो फिर मिलते हैं। आप आज हम्म, व्यस्त रहे हैं, मगर फिर भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर जी मिलते हैं जी नए एपिसोड में, नए विषय के साथ, बहुत नए बहुत बढ़िया। विश्लेषण के साथ। जी नमस्कार। बहुत